वेलकम टू इनलाइट बायोलॉजी क्लासेस। आज आपके इस क्लासेस में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि इससे पहले सभी लेक्चर्स पढ़ चुके हैं आप लोग। सीरीज वाइज जो 4 लेक्चर पढ़ाया गया है, उन चारों लेक्चर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे और उसका डिस्कशन भी होगा। और जो उन लेक्चर्स को नहीं पढ़े हैं और वो उन लोग लेक्चर्स को सीरीज वाइज पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 5-6 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो हम लोग इस आज के लेक्चर में जो एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस का पहला टॉपिक न्यूट्रिशन होगा और उनके सभी क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट का भी हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स जो पीछे पढ़ाए जा चुके लेक्चर्स हैं उनको नहीं पढ़े हैं, तो उनका भी कंसेप्ट इस क्वेश्चन से हो जाए। और ये क्वेश्चन से रिपीट भी होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं और उसी के ही इर्द गिर्द क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है और उसी से हर बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर को शुरू करने से पहले देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम। ऑक्सीजन कहां से रिलीज होता है, निकलता है। तो न्यूट्रिशन में हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन का उपयोग करके उसका इस्तेमाल करना, ग्रहण करके उसका इस्तेमाल करना ही हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। तो पोषण की प्रक्रिया में हम लोग पोषण की मेथड्स को पढ़े, उनके कई मेथड्स, मेनली दो मेथड्स होते हैं और फिर उनके विधि के अलग अलग प्रकार होंगे, टाइप्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ऑक्सीजन कहां से बाहर रिलीज होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वैसे जीव करते हैं जो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इसमें सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, जो वेपर के फॉर्म में निकालते हैं। तो इस कंप्लीट प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। अब इस ऑक्सीजन का रिलीज होता है कहां से ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो ये जल से भी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड डिक्टियोसोम। तो इनका आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल के टूटने से बाहर रिलीज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जल से निष्कासित होते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो, ये रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि इसको कई बार पूछा जा चुका है। और उसके बाद दूसरा, फुटपाथ में पाया जाता है। यह फुटपाथ किस में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सूडोपोडिया फाउंड। इनमें से किसमें फुटपाथ पाया जाता है। हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा में पढ़े हैं कि अमीबा में फुटपाथ का निर्माण होता है, जिनके थ्रू से वो अपना भोजन को भी ग्रहण करता है और ये चलने में भी मदद करता है। तो अमीबा, फुटपाथ अमीबा में पाया जाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है मंड। परीक्षण के लिए हरी पत्ती में आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो यहाँ पे मंड जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, स्टार्च स्टार्च क्या है? मंड। देखिए स्टार्च जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, ये भोजन के रूप में संचित होता है पौधों में। क्योंकि इनका परीक्षण जिसको मंड परीक्षण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिफोर एडिंग आयोडीन टू ग्रीन लीफ फॉर द स्टार्च टेस्ट द लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल। तो इसमें मंड को घोलने के लिए ये तो अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन डालने से पहले इसमें उबाला जाता है, क्योंकि मंड को घोलने के लिए, स्टार्च को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आयोडीन सॉल्यूशन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल के साथ उबाला जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें उपस्थित जितने भी क्लोरोफिल होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए इसमें अल्कोहल के साथ उबाला जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? चौथा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि ग्लूकोज के एक अणु में C6H12O6 इनके एक परमाणुओं की संख्या अगर देखेंगे हम तो कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन वन ग्लूकोज? तो इसमें 6 होंगे। आगे, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन क्या होता है? तो दांत टू क्लीन टीथ टूथपेस्ट इज जनरली, वो क्या होंगे, इसका नेचर क्या होगा? क्योंकि जो भी टीथ होंगे उस टीथ में फूड के वजह से बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, उसमें जीवाणु का इंफेक्शन होने की वजह से वो केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो अम्लीय होता है। इस अम्लीय को खत्म करने के लिए हम लोग क्षारीय प्रकृति का हम लोग पेस्ट यूज करते हैं जो इनको न्यूट्रल बनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं बेसिक और एल्कलाइन क्षारीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो इनके एसिडिटी को खत्म कर देता है और जिसकी वजह से दांत नष्ट होने से बच जाते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं, तो शरीर से जितने भी हरे पौधे होंगे वो क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होंगे, क्योंकि हम लोग मेथड जिसको कहते हैं पोषण की विधि, पोषण की विधि, इनकी 2 विधियां होती हैं। एक को हम लोग कहेंगे स्वपोषण विधि, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और दूसरा है परपोषण, जिसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। और इसमें जितने ऑटोट्रॉप होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इनमें से कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के अलावा अन्य विधि जिसको कहते हैं पैरासाइटिक मेथड या हेटेरोट्रॉफिक मेथड के थ्रू अपना भोजन का निर्माण करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, किसके द्वारा पकड़ता है? क्योंकि हाउ डज अमीबा कैप्चर इट्स फूड, ये अपना फूड को कैसे कैप्चर करता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें उत्पाद द्वारा सूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिनके थ्रू से ये अपना भोजन को ग्रहण करते हुए फूड को साइटोप्लाज्म की ओर भेज देता है। उसके बाद 1 नंबर है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पौधे का रंग हरा होने का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पौधे में
एक लवक पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड। वो सारे प्लास्टिड में 3 तरह के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, है ना, वर्णक के बेसिस पर होंगे। अब हरे कलर होने का वजह है कि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल की वजह से इसका कलर हरा होता है। और ल्यूकोप्लास्ट सर ये वैसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पे कोई पिगमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से इनका रंग रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। उसके बाद फाइटोक्रोम, फाइटोप्लांट क्रोम है तो जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। फाइटोप्लांट में जो कलर होने को ही कहता है फाइटोक्रोम की वजह से होता है। तो इनका आंसर होगा कि आंसर इसका होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से हरा होगा। फाइटोक्रोम की वजह से ये रंगीन होंगे, अलग अलग कलर होंगे। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होगा। और अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? ये कहा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन मोस्टली फाउंड इन अमीबा, अमीबा में किस तरह के भोजन होंगे? तो अमीबा किस टाइप का होगा? हर्बीवोर्स होगा, या तो अंतर्ग्रहण इंजेस्टेड, या सर्वाहारी, या ऑटोट्रोफिक। हम लोग कहेंगे ये ओमनिवोरस होंगे, अमीबा ओमनिवोरस होंगे। और इसमें न्यूट्रिशन का होगा, जो मेथड होगा, टाइप होगा, उसको हम लोग न्यूट्रिशन के टाइप में देखेंगे, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पे होगी? तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रीन प्लांट में होती है, क्योंकि पैरासाइट ऑटोट्रोफ है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। एनिमल्स में भी ऑटोट्रोफ होंगे और फंगी भी। तो इसमें हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद दांत की सबसे ऊपरी भाग, जिसको आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ, टूथ का सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं इनामेल। इनामेल सबसे मजबूत एवं कठोर भाग है। मानव शरीर ये हड्डी से ज्यादा मजबूत, तो हम लोग कहेंगे सबसे आउटर। और इसमें इनामेल की वजह से दांत ज्यादा चमकता है और ये बहुत चमकीली, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद देखेंगे कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज। अगर देखेंगे कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा भाग होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे अप्रॉक्स 6 मीटर इनकी लंबाई होती है। और यहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे कि मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे, या रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन बार बार। स्वकोशी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वकोशी के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक है? तो स्वकोशी पोषण के लिए हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आवश्यक है। और इनके साथ जल, क्योंकि इसका ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं दिया गया, लेकिन ये सारी चीजें आवश्यक है। ऑक्सीजन भी आवश्यक होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर, जल आवश्यक होंगे। तो ये चारों आवश्यक है, जिसको कहा जाता है आवश्यक घटक। इनके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। स्वकोशी अपना भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करती है, इसलिए इनमें ये सारी घटक आवश्यक होंगे। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? हम लोग देखेंगे कि पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहता है, क्योंकि हम लोग मड, जिसको कहा जाता है स्टार्च, स्टार्च पौधे में भोजन के रूप में संचित होता है। और इसी को हम लोग टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन डाल के
इसमें रंग ब्लैक एंड ब्लू और रंग में कोई परिवर्तन नहीं स्टार्च के प्रेजेंस में ही दिखते हैं, क्योंकि स्टार्च प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी ग्लूकोज का निर्माण करता है उसको स्टार्च के फॉर्म में जमा करके रखता है। तो पौधे भोजन किस रूप में संचित करता है, तो हम लोग कह सकते हैं ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, स्टोर करता है। निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन एंजाइम, और ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से होता है, ये किसको डाइजेस्ट करता है, एक ट्रिप्सिन और एक होता है काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, ये डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन में डाइजेशन ऑफ फैट या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इनमें सभी। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, जो कहां से सिक्रीट होंगे, हम लोग कह सकते हैं ये ट्रिप्सिन एंजाइम पैनक्रियाज जिसको अग्नाशय से स्रावित होता है। उसके बाद आगे देखिए, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन करता है, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन करता है और किसको, तो मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग, इनमें से पाचन होता है, डाइजेशन होता है। जैसे मुख गुहा में एक एंजाइम स्रावित होती है जिसको हम लोग लार कहेंगे, लार सलाइवा स्रावित होती है, इनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है सिलेब्री एमाइलेज, एमाइलेज, इसी को टाइलिन कहा जाता है, टाइलिन, और इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से शुरू होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसको डाइजेस्ट करता है, मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है, पार्शियली पाचन कार्बोहाइड्रेट का। निम्न में से स्वपोषी कौन है, इनमें से स्वपोषी होगा, तो हम लोग कह सकते हैं अपना भोजन का जो निर्माण करता है स्वपोषी, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे सभी स्वपोषी होगा, सभी ऑटोट्रॉफिक मेथड से अपना भोजन का निर्माण करता है, इसलिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना भोजन का निर्माण करता है। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण किस समय होगा, तो हम लोग कह सकते हैं स्वपोषी पोषण ये पौधों में होगा, ये पौधों में होता है, कुछ प्रोटिस्टा एंड प्रोकैरियोट्स में ये पौधों में स्वपोषी पोषण होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे। इधर ग्रहणी जिसको कहा जाता है डिओडेनम, डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत के 3 पार्ट होंगे, इनके 3 पार्ट होते हैं, एक को हम लोग कहेंगे डिओडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा को कहेंगे इलियम, इलियम। तो ये छोटी आंत का पहला भाग कहेंगे डिओडेनम, और जेजुनम, इलियम इसका अंतिम पार्ट और सबसे लंबा भाग। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है, इनमें से कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है, तो हम लोग कहेंगे ये लाइपेज, लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं लिपिड, लिपिड इसको लाइपेज को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ये लाइपेज एंजाइम पाचन करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होंगे, डे टाइम में, और श्वसन की क्रिया डे और नाइट दोनों, रात और दिन दोनों में होता है कि अगर वो श्वसन की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। मृतोपजीवी जिसको कहा जाता है सेप्रोफाइट्स,
सेप्रोफाइट्स किसको कहेंगे? सेप्रोफाइटिक मोड एंड न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मृत जीव से ग्रहण करता है, उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स कहेंगे। तो सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन होंगे? तो सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल गोबर छत्ता, जिसको मशरूम कहेंगे, ये सड़े गले पेड़ पौधों या अन्य सब्सटेंसेस में जो सड़े गले, जहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होता है, वहां मशरूम ग्रो करता है। तो ये मशरूम एक एग्जाम्पल है जो सेप्रोफाइट्स है, जो मृत जीवों के ऊपर ग्रो करता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस जगह पे होंगे? तो हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होंगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसके वजह से, और इसमें भोजन। उसके बाद भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन हम लोग इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन कहेंगे। और भोजन का पाचन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, जो उनके जटिल कॉम्प्लेक्स फूड, जिसको कहते हैं जटिल भोजन, ये सिंपल फूड, जिसको साधारण भोजन में कन्वर्ट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट होना, इसको डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं, जिसको कहा जाता है विघटन या वियोजन। ऑक्सीडेशन में उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि उपचयन यहाँ पे नहीं है, अपचयन दिया है, रिडक्शन नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा, यह अपघटन डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि इसमें जटिल अणु, सिंपल अणु जिसको कहते हैं जटिल साधारण भोजन के अणुओं में टूटता है। तो इसको अपघटन या डिकम्पोजिशन कहेंगे, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो हम लोग जानते हैं एक एडल्ट जिसको कहा जाता है वयस्क, वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं, 32 होते हैं। अगर बोलेंगे कि मिल्क टीथ, बच्चों में कितने दांत होते हैं मिल्क टीथ? इनकी संख्या 20 है। तो यहाँ पे वयस्क में होगा और बच्चों में अगर देखेंगे तो 20 होता, तो इसका ऑप्शन 32। इसमें इंसीजर कितना होगा, प्रीमोलर कितना होगा, मोलर कितना होगा? तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला 2123 बाई 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। ये रिप्रेजेंट करता है इंसीजर को, ये केनाइन को, इधर वाला प्रीमोलर को, और उसके बाद ये मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसीजर को इंडिकेट करता है। तो इनमें देखेंगे अपर एंड लोअर, लेफ्ट एंड राइट टू साइड में, तो 1/2 को दिखाया गया है अपर एंड लोअर साइड को, 2/2 के लिए इसलिए 2 मल्टीप्लाई करते हैं 32 हो जाएगा। अगर देखेंगे कि इंसीजर में दांतों की संख्या देखेंगे आई, तो वन साइड अपर साइड में 2, लोअर साइड में 2, ये 1/2 का है, 4 होगा 1/2, दूसरा में 2 होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई डबल हो जाएगा, 8 होंगे। अगर देखेंगे कि इंसीजर के बाद केनाइन, इनके नंबर्स कितने होंगे? टोटल 4 होगा। प्रीमोलर, इनके नंबर्स कितने होंगे? इसमें भी 8 होगा, और प्रीमोलर के बाद मोलर में टीथ की संख्या कितनी होगी? वन साइड 6 तो और दूसरा साइड 6, टोटल 12। इस तरह से देखेंगे तो 32 दांत होंगे। अगर यहाँ पे मिल्क टीथ का फॉर्मूला देखेंगे, ये एडल्ट टीथ का है, मिल्क टीथ का फॉर्मूला होगा, मिल्क टीथ इसमें इंटू 2 इक्वल टू 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस ये एग्जांपल, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, इसका रंग ग्रीन होता है, जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन कलर के दिखते हैं, हरे रंग के दिखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक, जिसको हम लोग कहते हैं फंजाई, तो फंजाई में न्यूट्रिशन की विधि अगर देखेंगे हम लोग, ये सेप्रोफाइटिक मेथड से अपना भोजन को
ग्रहण करता है सेप्रोफाइटिक, जिसको मृतजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। पित्त रस कहां से स्रावित होता है, जिसको हम लोग बाइल जूस कहेंगे। बाइल जूस कहां से स्रावित होता है, तो हम लोग कहेंगे लीवर। लीवर का काम होता है बाइल जूस को स्राव करना, तथा ये भोजन को संचित करता है मानव में। भोजन का संचय या भोजन को संचित करता है, और इसका एक काम है लीवर, यह डिटॉक्सिफिकेशन करता है, भोजन के विषैला को खत्म करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन पॉइजन को खत्म करता है भोजन का, लीवर। उसके बाद गोबर छत्ता, जिसको मशरूम कहेंगे। गोबर छत्ता मशरूम सेप्रोफाइट्स, जो मृत जीवों पर ग्रो करते हैं और उसी से भोजन को ग्रहण करते हैं। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, उत्सर्जन नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है कि डिकम्पोजिशन होगा। दूध से दही बनना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को डिकम्पोजिशन कहेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें दांत का कठोर भाग होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इनामेल सबसे कठोर भाग है। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र स्टोमेटा के छिद्र घिरे होते हैं, और ये जिस सेल से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल की वजह से स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। गार्ड सेल जिसको कहते हैं गार्ड कोशिका। तो गार्ड कोशिका बाय गार्ड सेल के थ्रू ये ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ओपन और क्लोज दोनों। निम्न में से किस भाग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। कौन सा ऐसा कलर है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ज्यादा प्रभावी होता है, तो हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए रेड कलर ज्यादा प्रभावी होता है। उसके बाद देखो स्टार्च की उपस्थिति में स्टार्च की उपस्थिति जांच के लिए विलियन का उपयोग किया जाता है। किस टाइप के, क्योंकि हम लोग स्टार्च के उपयोग के लिए एक एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन जब हम लोग स्टार्च में डालते हैं स्टार्च, तो इसका रंग में परिवर्तन होता है। ये काला रंग में परिवर्तित होता है, काला रंग में बदल जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। काला रंग से ही हम लोग पता लगाते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन प्लस स्टार्च अभिक्रिया करें रंग परिवर्तित कर देता है, तो आयोडीन सॉल्यूशन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इनका रेट डिपेंड किस पर करती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर डिपेंड करती है। तो ये दोनों होगा, इनके साथ साथ टेम्परेचर भी होगा, उसके साथ साथ पॉल्यूशन होगा। ये सारी क्रियाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के भी कंसंट्रेशन, पॉल्यूशन, टेम्परेचर, प्रकाश की मात्रा और क्वालिटी प्रकाश, वो सारी चीजों पर निर्भर करता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर कितनी फास्ट होंगी, कितनी। दूसरा है कि विलाय R%, जिसको हम लोग कहते हैं परिशोषिका का हिस्सा है, जिसको विलाय R%। तो विलाय किस में उपस्थित होंगे, तो विलाय हम लोग कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल के छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित होते हैं। विलाय % होता है एलिमेंट्री कैनाल्स। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ये पत्तियों में पाया जाता है। मुख्यतः किसमें पाया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं पत्तियों में ये पाया जाता है रंध्र। 40 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है द लाइट रिएक्शन, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, जिसको प्रकाश अभिक्रिया कहेंगे।
तो प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, उसके बाद कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? प्रकाश संश्लेषण के यही थैलेकोइड में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेना में होगा। परजीवी का एक उदाहरण है, इनमें परजीवी कौन है? एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। परजीवी का कौन एग्जाम्पल है? तो हम लोग कहेंगे परजीवी पैरासाइटिक में अमरबेल होगा, जिसको कस्क्यूटा कहा जाता है। ब्रायोफाइलम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद मशरूम, इसको कहेंगे सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक। ये भी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोफिक, लेकिन कस्क्यूटा इसका आंसर होगा अमरबेल। कर्माकुंचन गति पाई जाती है, ये एलिमेंट्री कैनाल के इसोफेगस में कर्माकुंचन गति पाई जाती है, जिसके वजह से भोजन का स्टोमक की ओर पहुंच पाते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जब ये स्टोमक में खुलती है तो भोजन यहाँ पे है, तो भोजन यहाँ पे है, तो इसके वाल, अपर वाले वाल यहाँ पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से भोजन आ गया। ये वाल इधर से फोर्स डालता है तो भोजन यहाँ पहुंचा। फिर ये, तो इसके अप्स एंड डाउन की वजह से ये स्टोमक में फूड पहुंचता है। तो इनके जो कहा जाता है गति, इनके मसल्स की गति को ही कहा जाता है कर्माकुंचन गति। ये इसोफेगस में होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विलाई? विलाई का परसेंट होना या फंक्शन क्या है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई, जिसको कहा जाता है क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य क्या होता है? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि मैक्सिमम भोजन का अवशोषण हो सके। तो हम लोग कह सकते हैं कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल का बढ़ाना, ये घटाना नहीं होगा, बढ़ाना हो। तो इसका आंसर सी होंगे, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, जिसकी वजह से अधिक भोजन को वो ग्रहण कर पाता है, डाइजेस्टेड फूड को। उसके बाद मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? माउथ जहां पे खत्म होती है, माउथ खत्म होने के बाद एक ऐसे पार्ट में ओपनिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये कॉमन पार्ट, ये माउथ के पिछले भाग को कहा जाता है फेरिंग्स, जिसको कहते हैं हम लोग, फेरिंग्स को कहते हैं ग्रसनी, तो फेरिंग्स कहलाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या, कहां से? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब जल का विखंडन होता है। तो उसके बाद पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर कब होता है? ये स्टमक में जब HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है या तो हम लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं, उस सिचुएशन में ये पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं कि लंबे समय तक